हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस जो है इन दोनों पार्ट से बनता है। एक होता है सब्जेक्ट एंड बाकी जो बच जाता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। एज इफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस इन अ सेंटेंस। तो जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो उस सेंटेंस में हम एक व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी कि अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट इज़ द मेन थिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग इन द सेंटेंस। यानी कि वाक्य में हम जिस किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे वाक्य का मेन कैरेक्टर है, जिसके बिना हमें वाक्य बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और जिसके बिना हमारे वाक्य का अर्थ पूरा ही नहीं होता, दैट थिंग इज़ कॉल्ड एज सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्या बताता है? कि वो कौन है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारा कुछ डिफाइन करता है। फर्दर मोर, थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल्स वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट आवर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एज इफ यहाँ पर हम देखेंगे, सो रुस्तम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में रुस्तम जो है, यानी कि इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, रुस्तम हमारा सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट यानी कि वो क्या कर रहा है, टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो वॉज प्लेइंग फुटबॉल यानी कि वो फुटबॉल खेल रहा था। वैसे ही द स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? स्टार है, और स्टार क्या कर रहा था? शाइन इन द स्काई एट द नाइट। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, द मैन इन द ब्लू शर्ट इज़ माई फादर। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं द मैन इन द ब्लू शर्ट। अब द मैन, वो इंसान ब्लू शर्ट में, वो एक ही इंसान की बात हो रही है। एंड प्रेडिकेट क्या है? ही इज़ माई फादर, वो उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है। यूजुअली हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट के पहले होता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स तो यही सिचुएशन होता है। बट कभी कभी ये उल्टा भी हो सकता है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बाद में आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। सो हियर कम्स द ब्रेव मैन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द ब्रेव मैन के बारे में। सो प्रेडिकेट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आया, बट ये काफ़ी कम सेंटेंसेस में ऐसा होता है। हियर्स एक्सरसाइज, लेट्स सी इट। अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज में हमें सिंपली स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को अंडरलाइन करते जाना है। सो हमने ऑलरेडी यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, बट हम देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है इन पांचों एग्जाम्पल्स में। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अब ये सेंटेंस किसके बारे में बोली जा रही है और कौन इसमें नाउन है? तो द अर्ली बर्ड यानी कि जल्दी उठने वाला पक्षी, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एंड वो क्या करता है? कैचेस द वर्म, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। सिमिलरली, हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। कौन वॉल पर बैठा? हमटी डम्टी, तो हमटी डम्टी हमारा सब्जेक्ट है। दिस अम्ब्रेला इज़ वेरी ओल्ड। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम दिस अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ आवर सब्जेक्ट। टीना एंड हर फ्रेंड प्लेड इन द गार्डन। सो वाई वी आर stating this statement? Because we are telling about Tina and her friend, and वो क्या कर रहे हैं? played in the garden. So this is our predicate. Fifth example, down the hill went Jill. So now down the hill, क्या ये sentence down the hill के बारे में? नहीं, ये sentence है Jill के बारे में, जो down the hill जा रही है। So Jill जो है हमारी सब्जेक्ट है एंड डाउन द हिल वेंट ये हमारा प्रेडिकेट होगा। अब दूसरा एक्सरसाइज है, उसमें हमें प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, कोलकाता स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। अभी हम कोलकाता जो हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, एक जगह का नाम है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो इस नदी के पास में स्थिर है। सो कोलकाता हमारा सब्जेक्ट निकल गया, जो बचा वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। डाउन केम द ह्यूज बॉल। नाउ दिस सेंटेंस इज स्पोकन अबाउट द ह्यूज बॉल।
सो ह्यूज बॉल इज़ आर सब्जेक्ट एंड डाउन केम, वो उसकी क्वालिटी मतलब उसकी लोकेशन बता रहे कि वो नीचे आ रहा था. सो दैट इज़ अवर प्रेडिकेट. द टी इन द फ्लास्क हैज़ गॉन कोल्ड. हैज़ गॉन कोल्ड हमारा प्रेडिकेट है और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है? द टी इन द फ्लास्क. An old woodcutter was cutting a tree. So was cutting a tree is our predicate and an old woodcutter हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट, grandma tells us lots of stories. So tells us lots of stories is yes correct, it's predicate and grandma कौन होंगी हमारे सेंटेंस में? yes, ये हमारे सेंटेंस की होंगी सब्जेक्ट. वेरी गुड. अब ऐसे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जहाँ पे हमारा एक और एक्सरसाइज वेट कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, आप जितना ग्रामर पढ़ते जाएंगे आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि ग्रामर भी मैथमेटिक्स की जैसे ही होती है. जितना ज़्यादा आप उसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप थरोली और उतना ही अच्छे से उसको आप लिख सकते हैं. तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए. इसमें हम देखेंगे फर्दर मोर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना. चैनल पे आपको और भी ग्रामर के वीडियोस मिल जाएंगे एज वेल एज इंग्लिश के लर्निंग के वीडियोस. बहुत ही जल्द चैनल पे डाइजेस्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं. चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो कमेंट करिए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आंसर के वीडियोस चाहिए. सो अब जो सेंटेंस है इसमें हम सब्जेक्ट भी पहचानेंगे और प्रेडिकेट भी पहचानेंगे. सो द टूरिस्ट शुक द बॉयज़ हैंड. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो दो नाउन है, टूरिस्ट और बॉय, लेकिन इसमें मुख्य कर्ता कौन है? मुख्य एक्शन डूअर कौन है? सो द मेन डूअर इज द टूरिस्ट हु इज शेकिंग हैंड्स विद द बॉय. सो द टूरिस्ट इज आर सब्जेक्ट एंड शुक द बॉयज हैंड इज आर प्रेडिकेट. स्टूडेंट्स, अगर आप थरोली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिंपली आप वीडियो के साथ साथ में एक अपना नोटबुक ले लीजिए, सेंटेंस को लिखते जाइए और उसे अंडरलाइन करके उसके सब्जेक्ट के नीचे आप एस लिख दीजिए और प्रेडिकेट को ऊपर आप पी लिख दीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द ड्राइवर वॉश्ड द कार. सो यहाँ पर द ड्राइवर, हम क्योंकि ड्राइवर के बारे में बात कर रहे हैं, ड्राइवर क्या एक्शन कर रहा है? वॉश्ड द कार. सो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट एंड दिस इज आर प्रेडिकेट. जॉनी किक्ड द बॉल. सो सब्जेक्ट क्या होगा? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सो एग्जाम्पल नंबर 3 का सब्जेक्ट, 4 का सब्जेक्ट, 5, 6 एंड 7 का सब्जेक्ट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे. अगर आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर दिया स्टूडेंट्स तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको प्रेडिकेट भी आइडेंटिफाई करना आ गया है. सो लेट्स सी कि जल्दी से जल्दी किसका कमेंट आता है और सही आंसर हमें कौन बताता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.